प्रस्तुतकर्ता टीकमगढ़ वाला रविवार की सुनहरी भोर थी। आकाश पर सुनहरी किरणें बिखर चुकी थीं। टीकमगढ़ नगर में 3 विचित्र किंतु घनिष्ठ मित्र अपने अपने बैग संभाल रहे थे। ये तीनों साधारण मनुष्य नहीं, वरन वानर थे। पर उनका वेशभूषा और आचरण पूर्णत मानव जैसा था। जीन्स, टी-शर्ट, खेल जूते और नेत्रों पर चमचमाते चश्मे। देखने वाला कोई भी उन्हें युवक ही समझता। इनमें सर्वाधिक उत्साही था कल्लुआ, जिसके पास काले रंग की चमचमाती महिंद्रा थार थी। उसने गाड़ी की चाबी घुमाई और गर्व से बोला, चलो मित्रों, आज हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन अवश्य करेंगे। तीनों ने एक स्वर में उद्घोष किया, श्याम बाबा की जय। टीकमगढ़ से प्रस्थान कर वे झांसी ग्वालियर मार्ग होते हुए खाटू श्याम राजस्थान की ओर चल पड़े। थार राजमार्ग पर तीव्र गति से दौड़ रही थी। भीतर भक्ति गीत गूंज रहे थे। कभी श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम सुनाई देता, तो कभी श्याम बाबा शरण में आओ। राजू ने प्रसन्न भाव से कहा, कल्लुआ, थार चलाने का आनंद ही निराला है। यदि कोई और वाहन होता तो इतना सुख न मिलता। पप्पू मुस्कुराकर बोला, भाई, साधन चाहे कोई भी हो, यदि बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो तो यात्रा स्वतः सफल हो जाती है। कुछ समय पश्चात ग्वालियर के समीप वे एक सड़क किनारे ढाबे पर रुके। ढाबे का स्वामी और वहां उपस्थित लोग विस्मित रह गए। वानर गाड़ी से उतरे, सीधे मेज पर जा बैठे और पूर्णत मनु के समान आदेश दिया, पप्पू भाई, 3 चाय तथा 1 थाली समोसे और मिर्ची के पकौड़े शीघ्र परोसना। सभी ग्राहक उन्हें विस्फारित नेत्रों से निहारते रह गए। चाय और पकौड़ों का स्वाद लेकर उन्होंने मूल्य अदा किया और उसी ठाट-बाट से पुनथार में जा बैठे। यात्रा पुनः प्रारंभ हुई। कहीं कहीं जब यातायात अवरुद्ध हुआ तो वे गाड़ी से उतरकर भक्ति गीत गाने लगे। लोग ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते। राजू ने कार के बोनट पर बैठकर गान प्रारंभ किया तो राहगीर विस्मय से हंसने लगे। कल्लुआ ने आनंदपूर्वक कहा, भाई, हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा के दर्शन का अवसर भी प्राप्त हो रहा है और लोग हमें नायक समझकर निहार रहे हैं। सांझ डलते डलते वे खाटू पहुंचे। मंदिर के बाहर अपार जनसमूह उमड़ा हुआ था। गलियों में श्याम बाबा की जय के जयकारे गूंज रहे थे। तीनों ने वाहन एक ओर खड़ा किया और श्रद्धापूर्वक पंक्ति में जा खड़े हुए। जनसमूह चकित था। वानर भी दर्शन हेतु आए हैं और वह भी भगवा वस्त्र धारण किए हुए। कुछ ही क्षणों में उनका क्रम आया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर श्याम बाबा के चरणों में प्रणाम किया। पप्पू मन ही मन प्रार्थना करने लगा, बाबा, हम चाहे वानर हैं, परंतु भक्ति में किसी मनुष्य से तनिक भी कम नहीं। हमारी आस्था स्वीकार करें। दर्शन उपरांत उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और पुनः थार में जा बैठे। अब गाड़ी में संगीत नहीं, अपितु गहन शांति थी। तीनों के मुखमंडल पर दिव्य संतोष झलक रहा था। कल्लुआ मुस्कुराकर बोला, अगली बार और मित्रों को भी साथ लाएंगे। यह यात्रा तो अविस्मरणीय रही। राजू और पप्पू एक स्वर में बोले, श्याम बाबा की जय। और इस प्रकार थार पुनः टीकमगढ़ की ओर लौट चली। में पीछे छोड़ते हुए खाटू श्याम की पावन गलियां और भक्तों की गूंजती जयध्वनियां।